वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर हाउस हंटिंग। मैं पुणे में रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर अ गुड अपार्टमेंट। जो मेरा इनिशियल बजट है दैट इज़ अराउंड 24-25,000। द एरिया दैट आई एम लुकिंग इन पुणे इज़ प्राइड वर्ल्ड सिटी, धानोरी लोहेगांव वाला जो एरिया है वहाँ पे। एंड मुझे ऐसा पता चला है कि प्राइड वर्ल्ड सिटी के आसपास देर आर सम गुड सोसाइटीज़ कुछ 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस पे दैट आर ऑफरिंग रेंट ऑफ अराउंड 15,000 17,000। सो मैं पहले कुछ वीडियोस में उस एरिया को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अगर वहाँ कुछ अच्छा लगेगा आई विल शिफ्ट देयर, अदरवाइज प्राइड वर्ल्ड सिटी। एंड आज की वीडियो की शुरुआत में करने वाला हूँ एक सरप्राइज से। मैंने अपने कार में कुछ कस्टमाइजेशन करवाए हैं जो मैं अपनी वाइफ को दिखाना चाहता हूँ, तो ये उसके लिए कंप्लीट सरप्राइज रहेगी। मैंने भी अभी तक वो कस्टमाइजेशन एक्सपीरियंस नहीं करा है, तो लेट्स सी कैसा लगने वाला है एक्सपीरियंस। और अगर आपको वो कस्टमाइजेशन अच्छा लगता है देन डू लेट मी नो। मैं अपने अगले वीडियो में वो कस्टमाइजेशन कैसे करवाना है अपने कार में मैं आपको वो भी बताऊंगा। सो बने रहे वीडियो पे एंड लेट्स सी कि कस्टमाइजेशन कैसा होता है। बिग रिवील हम लोग करने वाले हैं थोड़ी देर में। 1 2 एंड 3। Welcome to Twinkle and Nishit's private jet. ये वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम देखने आए हैं। यहाँ पे किचन काफी बड़ा है बट द बैड पार्ट है उसकी किचन के साथ ही ड्राई बालकनी का स्पेस भी इंक्लूडेड है। ये वॉशिंग मशीन का स्पेस है। गुड थिंग इज कि यहाँ पे किचन ट्रॉलीज वगैरह लगी हुई है जो कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बाकी फर्नीचर तो है हमारे पास। एंड जो कॉमन बाथरूम है वो इंडियन है, जो अगेन एक नेगेटिव पार्ट है। पता नहीं इस एरिया में ऑलमोस्ट मैंने मेजॉरिटी फ्लैट्स जो देखे हैं बिल्डर की तरफ से कॉमन बाथरूम में इंडियन वॉशरूम आता है। ये गेस्ट बेडरूम है या सेकंड बेडरूम बोलो। ये साइज ऑलमोस्ट सेम ही है हर सोसाइटी में, 10x9। देन ये मास्टर बेडरूम है 10x11 का, जिसके साथ अटैच 3x6 एक छोटा सा बैल्कनी है जिसको आप प्राइवेट यूज कर सकते हो। देन ड्राइंग रूम डिसेंट है, अच्छा बड़ा ड्राइंग रूम है। देन उसके साथ में आपको ये सेफ्टी गेट भी मिलती है। एंड ड्राइंग रूम से जब आप बैल्कनी में जाते हो तो बैल्कनी इज डिसेंट, 6x8 मेरे ख्याल से बैल्कनी का साइज है। आगे पूरा फार्म लैंड है तो सन और एयर विंड दोनों ही बहुत अच्छा पास होगा यहाँ से। तो ये एक पॉजिटिव है सोसाइटी की। सोसाइटी अभी नई नई बनी है, पार्किंग अलॉट नहीं हुए हैं बट बेसमेंट पार्किंग है। एंड अगर मैं अभी शिफ्ट होता हूँ तो मुझे कोई पार्किंग अलॉट नहीं होगी, मुझे 1 महीना वेट करना होगा। जब बिल्डर आपके ओनर को पार्किंग अलॉट करेगी तब आपको भी पता चलेगा। एंड ऐसा कुछ सोसाइटी का फ्रंट व्यू है। यहाँ पे आप देखो तो सोसाइटी एकदम ही मेन रोड पे है। एंड इसके नीचे काफ़ी सारे शॉप्स वगैरह ओपन हो चुके हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि आप अगर नीचे उतरते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे। ये सोसाइटी का बैक साइड है, जिस साइड हमारे फ्लैट जो हमने अभी चेक करा उसकी बैल्कनी है, ये वो साइड है। तो इस साइड भी काफ़ी शांति है। तो गुड थिंग अबाउट द सोसाइटी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसके मेंटेनेंस के पीछे भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर हम टेनेंट है तो। कम लोग हैं, डिसेंट लोग रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। एंड 18,000 रेंट इसका हमें कोट किया गया है, जो कि नेगोशिएबल हो सकता है अराउंड 17,000। बट दो तीन कमियां हैं इस प्रॉपर्टी में, जो कि शायद हमारे इसको कैंसिल करने का कारण बन जाए। लड़की हम लोग अभी हम लोग यहाँ से तो निकल रहे हैं। ये सोसाइटी वैसे एरिया अच्छा है, फिर को अगर तो मेन रोड है प्रॉपर, नीचे शॉप्स वगैरह भी है। ये देखो प्लेस आता, ये ऐसा कुछ एरिया है। ये प्रॉपर मेन रोड है, इधर भी जिम वगैरह सारा मेडिकल्स ही है। अभी आईवेरा ऊपर में जिम है। अच्छे अच्छे बड़े शॉप्स वगैरह तो अच्छे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या
और यहाँ पे जो रेंट हमें कोट किया है वो है अराउंड 18,000 रुपीज़ और 2 मंथ का डिपॉजिट। एक्सपेक्टेशन हमारी थोड़ी कम थी, बट अभी यहाँ पे न्यू है एकदम 25। पोजेशन वगैरह भी इसी मंथ हुआ है, अभी तक पार्किंग अलॉट भी नहीं हुई है सबको। तो वो एक रिस्क है कि कहीं हम जिस फ्लैट में जाए उसकी पार्किंग अगर छोटी हो गई तो दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास गाड़ी बड़ी है। बाकी सब चीज़ तो ठीक है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप आई मीन लिफ्ट वगैरह में है, बट फ्लैट में शायद एक लाइट जलेगी या पता नहीं, वो पता करना होगा ओनर से। देन पानी के लिए ये बोल रहे हैं वाटर सप्लाई है इनके पास, जो कि ठीक बात है, बट देखते हैं ओनर से बात करके क्या नेगोशिएट होता है। ये अभी हम आ गए हैं आज के अपने दूसरे अपार्टमेंट में, जो कि 11th फ्लोर पे है। इससे पहले जिस अपार्टमेंट में हम गए थे वो 6th फ्लोर पे थी, ये 11th फ्लोर पे है। तो ऐसा कुछ बालकनी है, काफ़ी छोटी है बालकनी पिछले फ्लैट से अगर कंपेयर करें तो। बट गुड थिंग है कि यहाँ पे पिजन नेट वगैरह लगा के दिया हुआ है, एंड इसका डोर भी काफ़ी न्यू तरीके का है। एंड किचन बड़ा है, बट किचन के अंदर कोई ट्रॉली का काम नहीं है। सरप्राइजिंगली यहाँ सीलिंग का काम किया हुआ है, बट किचन में कैबिनेट वगैरह नहीं लगे हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा कुछ ओनर, पता नहीं मुझे। ये कुछ बेडरूम के अंदर भी एक बालकनी है, जो कि पिछले वाले फ्लैट से थोड़ी बड़ी है। अ, अगर इसकी भी बात करूँ तो इस पे जो डोर्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप डोर बंद करके ऊपर वाले पार्ट को ओपन कर सकते हो, सिर्फ अगर आपको सिर्फ एयर वेंटिलेशन चाहिए तो। एंड ये 11th फ्लोर में है तो इसमें हवा भी काफ़ी आएगी। ये वाला सोसाइटी जो पिछले सोसाइटी था उससे थोड़ा सा अंदर है, कुछ 1-1.5 किलोमीटर अंदर है। और वो मेन रोड से अगर आप डायगनल 1-1.5 किलोमीटर आते हो तो इस सोसाइटी पे आते हो आप। ये मेन रोड पे नहीं है, बट इसके भी आसपास में काफ़ी ओपन लैंड्स है। तो आपके बालकनी के सामने इन फ्यूचर भी कोई व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा है, या फिर कोई एयर वेंटिलेशन या सनलाइट ब्लॉक नहीं हो रही है, ये गुड थिंग है यहाँ पे। एंड दोनों ही बालकनी में पिजन नेट वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे ओनर की तरफ से। एंड बैल अगर बेडरूम की साइज की बात की जाए तो ये मोर और लेस सेम ही है पिछले वाले सोसाइटी से। अटैच बाथरूम भी है, डायरेक्शन भी इस फ्लैट के काफ़ी अच्छे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि कॉमन बाथरूम एंड जो अटैच बाथरूम है दोनों ही वेस्टर्न है, एंड कॉमन बाथरूम में गीजर आ रहा है इस फ्लैट में, जो कि पिछले फ्लैट में नहीं था पिछले। एंड और जो मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड जो वॉशरूम है उसमें आपको सोलर कनेक्शन आएगा, जो कि मॉर्निंग 10 o'clock या 11 o'clock तक आपको हॉट वाटर प्रोवाइड करता है। सो डायरेक्शन वाइज दिस फ्लैट इज गुड। साइज वाइज अगर बात करूं तो दोनों ही बेडरूम की साइज है पिछले सोसाइटी या पिछले फ्लैट से ऑलमोस्ट सिमिलर है। हमें बस ओनर से ये बात करना है कि क्या वो इस पे किचन ट्रॉली वगैरह लगा के हमें देने वाले हैं या फिर नहीं देने वाले हैं। अगर लगाएंगे तो क्या वो रेंट बढ़ाएंगे, तो ये सारी बातें होंगी। गुड थिंग इज कि इसमें आपको वाटर प्योरीफायर भी मिलता है, जो कि पिछले फ्लैट में नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स है इस फ्लैट में कंपेयर टू द प्रीवियस वन, बट एक ही नेगेटिव है जो किचन ट्रॉली, जो कि हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। इस फ्लैट की रेंट विदाउट किचन ट्रॉली जो कोट की गई है वो 16,000 एंड 2 मंथ का डिपॉजिट है। तो बात करना होगा हमें ओनर से कि क्या वो किचन ट्रॉली लगा के 1,000 रुपये कुछ रेंट अगर बढ़ा के अगर कर सके तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी पार्किंग वगैरह भी इसकी बेसमेंट में है और काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो मैं अपनी कार और अपनी टू व्हीलर को पार्क आराम से कर सकता हूँ। वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी भी है डोरबेल में, तो एवरीथिंग इज गुड इन दिस फ्लैट। लेट्स सी ओनर से बात करके मैं आपको अपडेट कराता हूँ कि क्या होने वाला है हमारा डिसीजन। बट फिलहाल तो दोनों ही फ्लैट में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है, तो देखते हैं इस वीडियो को आगे बनाता हूँ तो बताता हूँ कि क्या होगा इस पे। तो ये कुछ सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसका बाहर से ये सोसाइटी ऐसे कुछ दिखती है। बहुत रिसेंटली हैंड ओवर हुआ है प्रॉपर्टी, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी इसके गेट्स भी ठीक से कंस्ट्रक्टेड नहीं है। बट गुड थिंग इसकी वॉचमैन वगैरह है, इसमें बैठते हैं। ये सामने कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनेंगे। बट ये वो रोड है जो पिछली प्रॉपर्टी से सीधे अंदर आती है। एंड अभी हम आ गए हैं अपने थर्ड अपार्टमेंट पे,
सो अभी जो सेकंड अपार्टमेंट आपने देखा था ये उसी रोड पे 800 मीटर अंदर आओगे तो ये तीसरा अपार्टमेंट है। एंड ये भी अभी बहुत रिसेंटली ही पोजीशन मिला हुआ है, तो एकदम न्यू फ्लैट है, न्यू सोसाइटी है, लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं। एंड शायद 10 अप्रैल को जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उससे एग्जैक्टली 10 डेज के बाद ये वीडियो आई मीन ये सोसाइटी पे चाबी हैंड ओवर करने वाले हैं बिल्डर सब ओनर्स को। तो ये सामने जो ऑरेंज वाली सोसाइटी है यहाँ मैं अभी फिलहाल रहता हूँ करेंटली, और ये उसके ठीक बाजू में है ये सोसाइटी। तो हॉल डिसेंट साइज है, नॉट बैड। इसमें छोटा सा पार्टीशन किया हुआ है किचन के लिए। एंड ओनर ने हमें कहा है कि इस वाले फ्लैट में भी किचन में ट्रॉलीज वगैरह नहीं लगी है, बट वो लगा के मिल जाएंगी जब तक हम शिफ्ट होंगे इस फ्लैट में, क्योंकि उसमें कुछ 7-8 दिन का ही समय लगता है। इसमें भी ड्राई बालकनी अलग से नहीं है, बट इसमें हल्का सा पार्टीशन किया हुआ है वॉल, जो सेपरेट करता है वॉशिंग मशीन को आपके सिंक से। तो ये भी किचन के साथ ही लग के है। एंड कुछ लोगों को ये पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। यहाँ पे भी सेम 2 BHK है, एंड इसका जो कॉमन बाथरूम है वो इंडियन है। आई एम नॉट श्योर वाई, बट इस एरिया में ऑलमोस्ट सारे ही सोसाइटी में जो बिल्डर की तरफ से मिलता है वो कॉमन बाथरूम इंडियन मिलता है। उसके बाद ओनर चाहे तो उसे चेंज करके अपने पैसे से उसको वेस्टर्न बना सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट इज। वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है क्योंकि जिस जिस एरिया में विंडोज है उस एरियाज के सामने पूरा ओपन ग्राउंड है, कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है, तो एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। ये 10th फ्लोर में है ये अपार्टमेंट। ये बेडरूम से भी लग के एक बैल्कनी है, तो इस पूरे फ्लैट में 2 बैल्कनी है। दोनों बैल्कनी ऑलमोस्ट सेम साइज की है, 8x4 या 8x3, अब बोल सके 8x4 है मेरे ख्याल से ये बैल्कनी की साइज इनकी। तो ऐसा कुछ है। एंड इस पे आप चाहो तो प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हो, ऑलरेडी वो यहाँ पे लगा के दिया है ओनर ने। एंड ये अटैच वॉशरूम है मास्टर बेडरूम से, जिसमें एग्जॉस्ट वगैरह भी लगी हुई है। तो ये तीसरा अपार्टमेंट है। आई मीन हम एग्जैक्टली ये तो नहीं खोज रहे हैं, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज कि दोनों ही वॉशरूम एटलीस्ट वेस्टर्न हो, एंड जो किचन है वो प्रॉपर वाटर प्यूरिफायर और वेस्ट आई मीन किचन ट्रॉलीज वगैरह के साथ है। इस फ्लैट में वाटर प्यूरिफायर नहीं है, बट उसके बाद ऑलमोस्ट एक दो कमी है, बट बाकी सारी चीज़ें मिल रही है इस फ्लैट में। एंड इस फ्लैट का जो रेंट हमें कोट किया है दैट इज 17,000 नेगोशिएबल एंड 2 मंथ का डिपॉजिट। तो तीनों ही फ्लैट अगर देखो तो 17, 16, 18, ये तीन रेंज में हमें मिले हैं, जो कि हमारे बजट से तो नीचे है। सो ये 10th फ्लोर पे था फ्लैट, ऐसा कुछ सोसाइटी दिखता है। राइट साइड में जो बंगलो है ये लैंड ओनर का बंगलो है, तो वो भी बगल में रहने वाला है। गुड थिंग अबाउट द न्यूली डेवलप्ड सोसाइटीज की 1 साल तक मेंटेनेंस बिल्डर की तरफ से रहेगा, तो प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। सो गाइस, ये हमारे हाउस रेंटिंग के पहले वीडियो को फिनिश करने का टाइम आ गया है। अभी जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई, हम तीनों में से कुछ भी फाइनल नहीं कर रहे हैं। द रीज़न आर वेरी सिंपल कि अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है टू शॉर्टलिस्ट अ प्रॉपर्टी, और हम जल्दबाजी में इसको नहीं करना चाहते। इन तीनों ही प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इन वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में हाउस रेंटिंग के, जिसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।